फरमाए वो नबीयुल अंबिया है, वो नबीयुल अंबिया है। और एक बात आपको बताऊं, सारे नबी उनकी उम्मत में शामिल है। इसीलिए तो हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाया करते थे, मुझे फख्र है, तवज्जो, मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं आखिरी नबी का उम्मती हूं। सुभान अल्लाह। इसमें तवज्जो, हुसैनी सैयद होने पे फख्र नहीं है, तवज्जो गौर फरमाए, हुसैनी सैयद होने पे फख्र नहीं, गौसुल आलम होने पर भी फख्र नहीं है, कुतबतुल कुबरा होने पर भी फख्र नहीं है। अंदाजा फरमाए फख्र है तो किस बात पर? आखिरी नबी का उम्मती होने पर। मतलब क्या है? अरे आखिरी नबी की निस्बत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के 70 नबियों ने दुआ की, मौला हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। जरा तवज्जो तो फरमाए। तो मेरे उन्वान की तरफ मैं जल्दी आ जाऊं। जान के सबूत के लिए किरदार इतना उजला होना जरूरी है, तो खुदा के वजूद के सबूत देने वाले का किरदार कितना आला होना चाहिए था, कितना बुलंद होना चाहिए था। और वो भी बोलना किसने? एक नंबर। एक बात और सुन ली, मैं तमहीद अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जो चांद की शहादत देने आएगा, अगर वो राजस्थान में शहादत देगा, तवज्जो करना, अगर राजस्थान में शहादत देगा तो वो राजस्थान की जबान में शहादत देगा, वो अरबी में शहादत नहीं देगा। इसी तरह अगर वो मुंबई चला जाए, वहां की जबान में शहादत देगा। इसी तरीके से अगर वो दिल्ली चला जाए, इसी तरीके से कयास कर ले, वरना शहरों के नाम में वक्त चला जाएगा। तो जिस इलाके में जाएगा उस जबान में शहादत देगा। तो जिब्रील को भी बताना है अल्लाह एक है, और तहतुस्सरा के कीड़े को भी बताना है अल्लाह एक है, और जबान सबकी अलग अलग है, और देश बोलने वाली जात एक है। तो अल्लाह अकबर, अब नबी की जबान का कोई अंदाजा लगा ले कि वो जिब्रील की जबान भी जानते हैं और तहतुस्सरा के कीड़े की जबान भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि सुलेमान परिंदों की बोली जानते थे। हमने कहा हमारा ईमान है वो परिंदों की बोली जानते थे, लेकिन परिंदा कुछ ना कुछ तो जबान रखता है, उसके मुंह में जबान है। तोता कुछ जबान रखता है, चिड़िया कुछ जबान रखती है, लेकिन साहिबो तुमने कभी पत्थर की भी बोली सुनी है? सुलेमान वो पैगंबर है, सुलेमान वो पैगंबर है, सुलेमान वो पैगंबर है जो परिंदों की बोली सुनते हैं। और